इस पे हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। हम बात करेंगे DL नॉमेनक्लेचर से या DL नोटेशन से। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम ऑप्टिकल आइसोमरेज के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो ऑप्टिकल आइसोमरेज बात करता है तो D और L वहां पे वर्ड आता है। तो मैं आपको बता दूं D और L नोटेशंस का हम कहते हैं किसको, कभी कभी जब आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कब हम यूज करते हैं, कभी देखते हैं आप लोग पढ़े होंगे D फिर प्लस में लिखा और फिर पढ़े होंगे ग्लूकोज। माइक प्लीज साइलेंट कर लीजिए आप लोग। D प्लस ग्लूकोज लिखे रहते हैं आप लोगों को, लेकिन ये पता ही नहीं रहता है कि ये D क्यों कहते हैं। कभी कभी हम लोग लिखे रहते हैं क्या, L फ्रैक्टोज, ऐसा वर्ड दे देते हैं। बात समझ आया कि नहीं? ये L कभी दे देते हैं, कभी D दे देते हैं। बहुत बड़े बच्चों क्या होते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं कि एक्चुअली ये D और L है क्या। लेकिन मैं आपको तुम क्लियरली बात बता दे रहा हूं, बिना आपके फिशर प्रोजेक्शन के आप D और L को क्या समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो मैं आपको बता देता हूं D कब कहते हैं, L कब कहेंगे, कब हम नोमेनक्लेचर में D यूज कर दे रहे हैं, कभी हम L कर दे रहे हैं। तो बताओ, ये बस एक लोचा है सिर्फ किसका, OH का रोटेशन का। कब हम ये वर्ड यूज करेंगे, कब ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो अभी इसका सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको लेके प्रूफ करते हुए आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोग से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, फिशर प्रोजेक्शन किसको क्लियर है? ठीक है, जैसे मैं देखो यहां एग्जाम्पल एक ले रहा हूं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सब लोग बनाने आ गया होगा, बहुत लोग को सब अच्छे से आ गया होगा। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3 4 5 और ये 6। और मैंने आपको बताया ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तीसरे कार्बन पे जो OH है वो कहाँ है, हमारा लेफ्ट साइड होता है, और सभी OH क्या होते हैं, हमारा राइट साइड होता है। ठीक है, ये हमने आपको ऐसे शो कर दिया। अब ध्यान देना, अगर हम बात करें कि ये हमारा कौन सा कार्बन है, तो मैंने आपको उस एग्जांपल में बताया क्या, फिशर प्रोजेक्शन। तो मैंने कहा कि फिशर प्रोजेक्शन उसी का क्लियर है जिसको कायरल कार्बन निकालने आता है। तो जो जिसको कायरल कार्बन क्लियर है, तो कायरल कार्बन का मतलब जिसकी कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कार्बन नंबर 2 क्या है, हमारा कायरल है। कायरल नंबर 3 भी क्या है, हमारा कायरल है। कार्बन नंबर 4 भी क्या है, कायरल है। 5 भी कायरल, लेकिन 6 हमारा कायरल नहीं है। अब इसी चीज को जो लोग कायरल नहीं है, कौन कौन कायरल नहीं है, जो लोग कायरल नहीं है उनको एकदम सेम जैसा फार्मूला बना है उसी तरह लिख दीजिए, जैसे मॉलिक्यूलर दिखाएगा उसी तरह। और जो कायरल है बस एक लाइन खींचिए ऐसे। कितने कायरल है, 4, तो 1 2 3 4, और नीचे वाला कायरल कार्बन नहीं है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो यहां आपको क्लियर दिख रहा है, लग रहा है मेरा वीडियो आपको ढक रहा है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, हाँ आप देखिएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, OH यहाँ लगा है और H यहाँ लगा है, OH यहाँ लगा है, H यहाँ लगा है, ठीक है। OH यहाँ लगा है, जस्ट 1 मिनट, हम लोग गलत कर रहे हैं क्या, 1 2, ये तीसरा कार्बन पे H और यहाँ OH, ये OH और ये H। अब थोड़ा सा इसको देखो, फिशर प्रोजेक्शन हो गया कि नहीं है बच्चा है? अगर किसी कायरल सेंटर को हम लाइन से रिप्रेजेंट, एकदम फिश कांटे की तरह, एक कांटे की तरह हम लोग दिखा रहे हैं भाई, तो अगर इस तरह हम शो कर रहे हैं, एक ऐसे क्रॉस की तरह बना रहे, प्लस साइन की तरह बनाते चले जा रहे हैं, तो इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। किसी भी कायरल सेंटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फिशर में। अब तुम ही बताओ, अब देखो ये जो लड़का ये बना लिया तुरंत बता देगा कि ये ग्लूकोज को D क्यों कहा जाता है। ये बताओ, इसमें लास्ट कार्बन, ध्यान देना, लास्ट कार्बन कौन है, ये है। इस कार्बन से एक कार्बन पहले किसी भी कार्बोहाइड्रेट का
जो लास्ट कार्बन है उस कार्बन से पहले अगर किसी में कार्बन 4 है तो इसका मतलब तीसरे कार्बन पे, अगर किसी का कार्बन 5 है इसका मतलब चौथा कार्बन पे, अगर किसी का कार्बन 6 है तो उसके 5वें कार्बन पे। तो तुम्हें भी पता है ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन था, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां और ये हमारा 6वां है। तो बताओ लास्ट से पहले मतलब कि लास्ट कार्बन के पहले कार्बन कौन सा नंबर है? 5वां। 5वें पे तुम ध्यान से देखो जो हमारा OH लगा है वो OH किधर साइड है, लेफ्ट है कि राइट है? ये बताओ बच्चों, लेफ्ट है कि राइट है? तो ये कार्बन किधर है हमारा? राइट साइड है। तो कभी राइट साइड है तो याद रखना बच्चों, अगर हम किसी भी फिशर प्रोजेक्शन में अगर जो OH है अगर वो कहा हो, वो राइट साइड हो, कहा हो राइट साइड हो, तो उसे हम D कहेंगे। क्या बोलेंगे? D बोलते हैं। तब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं D से, तो D से उसको हम कहेंगे। आए बात समझ आ रहा है यहाँ पे आप सभी लोग को? तो मैं जैसे एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C, वही वाला एग्जांपल मैं लेके बस थोड़ा सा और एक्सपोज कर रहा हूं बस आपको, ठीक है। ये एक OH और यहाँ OH इस साइड, ये H, ये OH, ये OH और ये हो गया CH2OH, ये H, ये H और यहाँ हो जाएगा H। अगर यहाँ मैंने क्या बोला बताओ, ये D है कि L? तो देखो हमारा OH किधर साइड है, लेफ्ट है कि राइट? तो भाई साहब ये हमारा किस साइड है? राइट साइड है, राइट, ठीक है। अगर राइट साइड है तो याद रखिएगा, अगर राइट साइड आ रहा है, ठीक है, अगर राइट साइड आपका आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? डी, इसीलिए इसको हम लिखते हैं डी ग्लूकोज। इसे क्या लिखेंगे हम? डी ग्लूकोज कहते हैं। अब यही देखो मैंने बना लिया, ये किसका फार्मूला? ग्लूकोज का था। यही मैं ले लिया CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ हो जाएगा OH। आपको भी पता है तीसरे कार्बन पर OH यहाँ साइड लगे H, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा H और यहाँ H। तो बताओ लास्ट कार्बन कौन है इसमें? लास्ट कार्बन कौन है? ये है लास्ट कार्बन ना। अब लास्ट कार्बन के पहले कार्बन में बताओ OH कहाँ है? लेफ्ट है कि राइट? लेफ्ट की राइट? बताओ बच्चों। राइट, राइट साइड है, जिसका मतलब ये क्या कहलाएगा? डी फ्रैक्टोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? डी फ्रैक्टोज कहलाता है। अगर यही मैं दे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और फिर मैंने आपको दिखा दिया क्या, ये लीजिए आप, यहां ले लिया OH OH H और यहां दे दिया OH और यहां OH और ये H और ये H, लास्ट हो गया CH2OH और यहां H। चलो बच्चों बताओ इसमें कितने कार्बन है? टोटल कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बताओ, टोटल कार्बन कितने इसमें? टोटल कितने हमारे पास? 6 है कि 5 है? टोटल 6 कार्बन दिख रहे हैं हमको, टोटल 6 कार्बन दिख रहे हैं ना। ये बताओ अब जब टोटल 6 कार्बन है बच्चों, टोटल हमारे पास कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। जब 6 कार्बन देख रहे हैं तो 6, तो लास्ट का लास्ट 6वें कार्बन से पहला कार्बन कौन सा हुआ? 5वां हुआ कि नहीं? चलो अब बताओ ये D है कि L है? L। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हम D एंड L नोटेशन कब करते हैं बच्चों? तो मैंने आपको बताया अगर लास्ट, ठीक है, या कह सकते हैं सेकेंड लास्ट जिसे कहा जाता है, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन अगर है और अगर OH किस साइड हो? लेफ्ट, सॉरी राइट साइड हो। किस साइड हो बच्चा? राइट साइड अगर होता है तो उसे हम क्या दिखाएंगे? D से। क्या दिखाएंगे उसे हम? D से। और अगर सेकेंड लास्ट अगर कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन है और जो OH है वो किस साइड हो? लेफ्ट हो, तो उसे किससे दिखाएंगे? L से। बताओ यहां तक क्लियर हुआ सबको? बोलो बच्चों,
कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? तो यहां तक क्लियर हो गया आपका कि कब हम डी लिखते हैं और कब एल? बताइए। बोलिए बच्चों। कि अभी भी नहीं समझ आया तुम लोग को? चलिए अब एग्जाम्पल लगा के दिखाइए। आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताएंगे। अब आपकी बारी। तो मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट दे दिया क्या? तो जो डी एल है, ये डी एल ध्यान देना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज का पीपीएल प्लेन ऑफ फ्लोराइड लाइट के बारे में नहीं बताता है। ये बताता है क्या? आपका रोटेशन। OH जो है किस साइड, लास्ट जो OH है, लास्ट से जो सेकेंड लास्ट कार्बन होते हैं, वो किस साइड रोटेट कर रहा है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड उसका रोटेशन है, उसके बेसिस पे इसको दिया गया है। ठीक है, बात यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? चलिए आई गिव सम एग्जांपल। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, मैं एक किताब ओपन किया हूं, उसमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा लगा के दिखाइए। सभी लोग बताइए, पेन कॉपी सभी लोग निकालिए। तो ये देखो, सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, OH H, OH H, और ये हो गया OH और ये H, और नीचे दे दिया मैं आपको CH2OH। ये देखो फार्मूला है राइबोज का। चलो बताओ, ये डी राइबोज है कि एल राइबोज है? रुकिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। डी राइबोज। क्यों डी राइबोज है? क्योंकि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसका OH किधर है? राइट है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? डी राइबोज। क्लियर? बोलिए। अब बताओ, सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, H OH, OH H, OH, यहां OH, यहां H, और ये OH और H, और ये CH2OH। चलिए बताओ, ये देखो इसका नाम है एर्बिनोस। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, एर्बिनोस। तो बताओ ये कौन सा एर्बिनोस है? डी एर्बिनोस है कि एल एर्बिनोस है, और क्यों? डी एर्बिनोस है। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट जो सेकेंड लास्ट है उसका OH किस साइड है? राइट साइड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उतार रहे हैं कि नहीं आप लोग भी? यस सर। ओके बच्चों, चलो ये बताओ, ये फार्मूला है राइबोज का। तो बताओ कौन सा राइबोज है? डी राइबोज है कि एल राइबोज? एल। बोलो बच्चा। ये कौन सा राइबोज है? एल राइबोज। समझ आ रहा है सबको बच्चा? हेलो, चलिए इसके बारे में बताइए सभी लोग बच्चे। इसका नाम जो है, ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, तो बताओ अगर इसका नाम हमने कोई भी दे दिया, ठीक है, मान लो एक्स हो गया,
तो बताओ ये क्या है, एल है कि डी है? एल। कैसे एल है? ओ एच राइट लेफ्ट में है। ओ एच कहाँ है? लेफ्ट राइट लेफ्ट। अरे तो ओ एच तो राइट में है यहाँ। नहीं लेफ्ट साइड है। कहाँ है ओ एच? यहाँ तो राइट है। बोलो बोलो बोलो। लेफ्ट साइड। कहाँ? यहाँ देखो ओ एच तो राइट साइड दिख रहा है ना, मैं तो दिखा ही रहा हूँ आपको। सबसे लास्ट वाला सर। सबसे लास्ट वाले में तो ओ एच राइट साइड है। अब समझ रही मैं क्या पूछ रहा हूँ? समझ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको क्या बोलना है, कौन सा ओ एच राइट और लेफ्ट? तो आप कहेंगे क्या? सेकेंड लास्ट। कौन सा? सेकेंड लास्ट बच्चा। सेकेंड लास्ट याद रखे रहेगा, जो सेकेंड लास्ट रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड लास्ट बताओ इसमें कितने कार्बन है टोटल? हाउ मेनी कार्बन्स? 6। और 6 तो सेकेंड लास्ट क्या होगा 6 का? OH। बोलिए। तो अरे भाई बोलिए, देखिए बिना ये आपको ऐसे नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ेगा, ये हल्के मत लीजिए इसको। तो आप बोलेंगी सर सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट कौन है? अगर 5 है तो उसका 5 है तो 4, 6 है तो 5। तो बताइए किस साइड है ये? लेफ्ट साइड। तो इसको हम कहेंगे क्या? एल एक्स। लेफ्ट साइड। ओके, तो फिर ध्यान दीजिएगा, अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक और मैं दिखा रहा हूं आपको एक एग्जांपल, थोड़ा सा इस पे भी फोकस करिएगा। मैंने आपको फिर से देखो, जो बच्चे नए आ रहे मैं उनसे फिर बोल रहा हूं बच्चा, मैं आपको ये बोल रहा हूं जो डी और एल है, जो डी है, अगर जो सेकेंड लास्ट है, कौन? सेकेंड लास्ट जो कार्बन है, अगर OH ग्रुप कहां हो? OH ग्रुप अगर हमारा राइट साइड होता है तो उसे हम डी कहते हैं। एल कब कहेंगे? जब हमारा सेकेंड लास्ट जो कार्बन होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन जो होगा, जो OH ग्रुप है वो किस साइड रहेगा? लेफ्ट साइड। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर सेकेंड लास्ट किसे कहते हैं? सेकेंड लास्ट का मतलब पहले देखो कि इसमें कितने कार्बन है। अगर मान लो उसका कार्बन 3 है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो इसका मतलब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, तो सेकेंड लास्ट का मतलब 3 से पहले कौन है? दूसरा कार्बन। अगर किसी में कार्बन 4 है, कार्बन कितने हैं? 4 है, तो इसका सेकेंड लास्ट कौन होगा? तो 4 का मतलब 3 वाला सेकेंड लास्ट होगा। अगर किसी में कार्बन 5 है तो फोर्थ वाला क्या कराएगा? सेकेंड लास्ट। अगर किसी में कार्बन हमारा 6 है तो 5 वाला। बात समझ आ रहा बच्चों? बोलिए। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग अपने से बताइएगा। याद रखिए किसी कोई हेल्प नहीं कर, मैं जिससे पूछूंगा वही बस बोलेगा। माइक सब लोग म्यूट करके बैठ जाइए। सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, चलिए मैं बोलना चाह रहा हूं पहले, ये प्रशांत कुमार राय, बताओ बच्चा ये डी है कि एल है? सर डी है। ये क्या है? ये है क्योंकि सर इसका जो सेकेंड लास्ट का कार्बन है वो इसका राइट साइड में है। राइट साइड। वेरी गुड बच्चा। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? डी। और ये किसका फार्मूला है बच्चा? ग्लूकोज का। तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज। अब देखो छोटू, एक नया और ट्विस्ट बता दे, इसको मैं 1 मिनट छोड़ दे रहा हूं, मैं अभी इसका आगे और बताऊंगा एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब देखिए मैं दूसरा जो बता रहा हूं, ये देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये मैंने आपको दिखाया, ये H, ये H, एक मिनट, H, ये OH, ये OH, थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है, एक मिनट, फिर से फिगर गलत थोड़ा बन रहा है। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या अच्छे से? यस सर। Yes, sir. C डबल बॉन्ड OH, ये देखो बात सड़ाक से, ये देखो मैंने क्या किया, H, H, OH और ये OH, ये ध्यान देना, ये हो गया OH, यहाँ पे क्या बच गया हमारा OH, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा H, और ये होगा C2OH। चलो बताओ बच्चों, इसका नाम मैं बता दे रहा हूं, इसका नाम है मैनोज। बस तुम हमको ये बताओ, क्या ये डी मैनोज है या ये एल मैनोज है? ये बस बता दो, D मैनोज। ये क्या है? मैनोज है सर। डी मैनोज है। क्यों बच्चा? क्योंकि इसका जो सेकेंड D-मैनोज। लास्ट कार्बन है वो कितने पे है? Second last सेकेंड जो लास्ट कार्बन है, लेफ्ट है कि राइट? right side. Right. राइट साइड। अब देखो मैं तुमको एक नया चीज क्या बताऊं, ये बताओ तुम लोग, एक बात बताओ, तुम लोग कभी अपना, गुस्सा मत होना, लेकिन कभी तुम लोग चेहरा अपना शीशे में देखे हो अच्छे से? Yes, यस sir. सर। अगर देखोगे, एक चीज मुझे बताना, अगर तुम अच्छे से देखोगे तो बताओ तुम क्या देखे हो? क्या फिजिक्स, उड़ गया। क्या? बोलिए, जब मिरर में हम अपने को देखते हैं तो हम लोग को क्या फील होता है, क्या दिखता है? अब तुम लोग गलत मत सोचना, हम मत लोग को कुछ। सर अपना इमेज हाँ, क्या? हाँ, बड़ा गजब, क्या बोलो? दिखता है सर हम लोगों का। इमेज दिखता है। Visual image। क्या जो इमेज जो दिख रहा है, क्या जैसे आप हैं और सही दिखता है? सेम टू सेम डिट्टो दिखता सर। सेम टू सेम डिट्टो दिखता है, लेकिन मैं कहा नहीं दिखता है? बताओ मैं कहां से कह रहा हूं कि नहीं सर, दिखता? उल्टा सर, उल्टा दिखता है सर। उल्टा भी नहीं दिखता है, मतलब ये है हमारा लेफ्ट वाला क्या दिखेगा, राइट दिखेगा ना? राइट साइड, राइट और लेफ्ट साइड। राइट, लेकिन ऊपर वाला नीचे नहीं ना दिखेगा, नीचे वाला ऊपर भी तो नहीं दिखेगा नहीं सर। ना? सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब बहुत लोग यहाँ क्रीम पाउडर का बात नहीं हो रहा, लेकिन देखो मैं भाई यहाँ पे ना मिरर इमेज बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बच्चा? देखो ध्यान से एकदम, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मिरर इमेज का। मिरर इमेज क्लास तुम लोग 12th में पढ़े होगे, मिरर इमेज। अगर मैं इसके सामने ऐसे डॉट डॉट करके मिरर बना देंगे तो देखो, ये देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, देखो ये टॉप है और ये बॉटम है ना, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, तो क्या ये चेंज होगा? अगर हम शीशे में देखेंगे तो मेरा सर पे ही रहेगा, जो हेड है वो हेड पे ही रहेगा, लेकिन जो हमारा लेग है वो लेग पे ही रहेगा। लेकिन हमारा लेग जो राइट वाला लेग है वो लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट वाला कंडीशन दिखेगा कि नहीं? दिखेगा सर। अब ये देखो ऐसे मैंने लाइन खींचा, अब यहां देखो ये तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा बताओ, कोई ऐसा भी मिरर है क्या जिसमें हम देखने के बाद हम लोग का 5 हाथ हो जाए? नहीं सर। मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब जिसमें हमारे मिरर की वजह से कार्बन ऑर्बन चैन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो जितना रहता है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूं, एक लाइन खींच के दिखा रहा हूं। ये देखो, ये जो OH है वो यहां दिखेगा कि नहीं? दिखेगा सर। Yes. और ये देखो, ये H इस साइड दिखेगा, ये OH इस साइड दिखेगा, ये भी OH इस साइड दिखेगा, तो ये वाला इधर चला गया कि नहीं? H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, और ये देखो ये ऐसा ही रहेगा ना, पैर है ना, ये हेड को तो कुछ चिंता मत करो। अब बताओ, अगर ये ग्लूकोज है, अब बताओ ग्लूकोज क्या है? डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है? बोलो, ये डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है? D glucose. अरे बच्चा ध्यान से, हम थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी। सर अब दोनों साइड कोई ठीक है। हाँ, ये देखो, अब बताओ, अब गलती हो गया मुझसे, मैं माफी मांगता हूँ। चलो बताओ बच्चा। L
सर एल ग्लूकोज होगा, क्योंकि इसका सर जो लास्ट सेकंड लास्ट कार्बन का OH है वो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड है, वेरी गुड। इसका मतलब ये एल ग्लूकोज है ना? यस सर। आई एम राइट और रॉन्ग? चलो अब बताओ, चलो तुम लोग बड़ा ध्यान से पढ़ लिए ना, चलो इस पे थोड़ा देख ले, थोड़ा थोड़ा ध्यान तुम लोग का। अब मुझे समझ आया, तुम लोग इस बार निकालोगे IIT जेम, मैं बता रहा हूं। सुनो याद दोस्तों बच्चा, एक बात बताओ, ये क्या है भाई? डी ग्लूकोज था कि एल ग्लूकोज? ये तो स्ट्रक्चर मैनोज का था, बता दो लोग तो। ये डी मैनोज। एक मिनट, डी मैनोज ना? अब बताओ इसका मिरर इमेज बनाओ लोग, तो बताओ क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज सर एल मैनोज हो जाएगा। एल मैनोज हो जाएगा, क्लियर? हाँ। यस सर। सोच लो, सोच ले सर। एक मिनट यार थोड़ा सा, हाँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या? एक मिनट, फिर पावर पॉइंट थोड़ा सा, एक मिनट, कभी कभी पावर पॉइंट अभी कुछ थोड़ा सा हेल्प ऐसे रहेगा तो अभी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? है? एक मिनट बस, थोड़ा सा है PDF वो हो रहा है एक्चुअली। आप लोग के लाइट वाइट का सुविधा सही है? मैं मन में कुछ बताना चाह रहा हूं। हमने अभी देखो दो क्वेश्चन लगाया। हमने क्या लगाया? हमारा अगर ये देखो हमारे पास जो L है, ये D जो भैया है, ठीक है, हमने अभी पीछे आपको दिखाया, ये जो D राइबोस था, D ये भी जो था हमारे पास, हमने आपको यहां भी दिखाया है D ग्लूकोज जो था। तो जितने भी D थे, मैंने एक चीज सीखा कि नहीं, कि जितने भी डी मैनोज हो या डी ग्लूकोज हो, डी राइबोनोज हो, कुछ भी जो उनका मिरर इमेज बन रहा है वो एल बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है? यस। बोलिए एकदम एकदम। मतलब क्या हम डी का एल बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये देखो मेरा हाथ तुमको दिखता होगा, तुम लोग भी अपना हाथ ऐसे करिए, ऐसे सभी लोग, और ऐसे फिर एक हाथ देखिए, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं? है सर। है ना? अब जब मिरर इमेज है, जब देख ध्यान देना, ऐसा कंपाउंड अगर किसी कंपाउंड के सामने, अगर उस कंपाउंड को रख दिया जाए, उसके सामने मिरर रख दिया जाए और एक दूसरे का मिरर बन जाए, क्या बन जाए? मिरर बन जाए। अब ध्यान देना बच्चा, आप देखो मिरर बन जाता है, और अगर इसको उठा के, जैसे आप तो बचपन में पढ़ेंगे मछली जल की रानी वाला, देखो अंगूठे के पास कानी उंगली आता है और कानी उंगली के पास अंगूठा चला गया कि नहीं? चला गया। तो बताओ, ध्यान देना, इसमें मैं दो वर्ड बताऊंगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, ध्यान देना, एक हाथ ये जो लिया और जैसे हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके सामने, तो हाथ जोड़ूंगा, इसका मतलब ये क्या है? ओवरलैप किया कि ओवरलैप नहीं हुआ है? अंगूठे के ऊपर अंगूठा, कानी उंगली के पास कानी उंगली आया है कि नहीं? यस। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। इसे कहते हैं सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजिबल। मतलब ये जो मिरर बना है, ये एक दूसरे को ढक ले रहा है, लेकिन जो मछली जल की रानी है, क्या ये ढक रहा है एक दूसरे को? नहीं ढक रहा है। तो कहता है ऐसा मिरर इमेज जो एक दूसरे को नहीं ढकता है, इसे एक वर्ड बोलते हैं जिसका नाम है इनेंसियोमर। क्या बोलेंगे? इनेंसियोमर। तो इसका मतलब जो D है और जो L है, एक दूसरे के मिरर इमेज है ना? हाँ। क्या ये एक दूसरे को ढक पाएंगे? कभी नहीं ढक पाएंगे। नहीं ढक पाएंगे। इसका मतलब मिरर इमेज एक दूसरे को ढक नहीं रहा है। एक दूसरे के फोटो तो हैं, लेकिन एक दूसरे के फोटो एक दूसरे को ढकते नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे D और L क्या है? तो कहेंगे D और L एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। अभी देखो, सुपर इम्पोजिबल का मतलब ढक जाना, नॉन सुपर मतलब नहीं। नॉन सुपर मतलब मिरर इमेज एक दूसरे को ढका नहीं है।
तो ये क्या कहलाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसका मतलब मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया क्या, कि पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया, डी और एल का, ठीक है, नोटेशन। मैंने कहा जो लास्ट कार्बन होता है उससे पहला वाला कार्बन, जिसे हम कहते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन में, अगर जो हमारा OH ग्रुप है वो किस साइड लगाओ, वो हमारा अगर राइट साइड लगा तो उसे हम कहेंगे D, अगर वो लेफ्ट साइड लगा तो उसे हम कहेंगे L। तो अगर मुझे पता है किसी कंपाउंड का D पता चल जाए तो उसका मिरर इमेज बना देंगे, तो क्या निकाल लेंगे हम उसका L। अगर हमें L पता रहेगा तो क्या हम उसका D निकाल लेंगे, निकाल लेंगे सर। यस, मिरर इमेज करके फिर से, क्योंकि अभी तुम्हें देखो, अभी जो मैं कंपाउंड आपको दिया हूं, यही जो कंपाउंड दिया हूं, इसी का अगर मिरर इमेज फिर बना लोगे तो फिर वही पा जाओगे ना तुम। हाँ। तो बात यहां तक समझ आया। फिर मैंने आपको क्या बताया, ये जो डी और एल हैं एक दूसरे के इनेंसियोमर हैं। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा सर इनेंसियोमर क्या होता है, तो कह देना क्या, ऐसा कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इनेंसियोमर। क्या बोलेंगे, इनेंसियोमर। कौन कहा मर हेलो, ठीक है। अब भाई हम एग्जाम गया था पढ़ाने के लिए ना, समझे, थोड़ा सा बच्चे गांव के थे, तो मैंने कहा देखो नाम है इनेंसियोमर, तो वो सब लिखे थे अंटियोमर, ठीक है, तो ये आप मत यूज करिएगा, तो वो इनेंसियोमर होता है, ठीक है। वो लिखे थे सब अंटियोमर, मतलब सभी अंटी मर जाओ,